नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां बारिश बहुत कम होती थी। यहां तक ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले। तो एक बार की बात है, आप बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम एक छोटा सा गांव था। मतलब हम देयर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज। एक छोटा सा गांव था जहां जहां के लिए वेयर का यूज करेंगे। वेयर इट रेन्ड वेरी रेयरली। रेयरली मतलब मुश्किल से। ओके, तो वेरी रेयरली बहुत ही मुश्किल से क्या होता था, बारिश होती थी। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वेयर मतलब जहां। इट रेड वेरी रेयरली, जहां बारिश बहुत कम होती थी। यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट का यूज किया है। स्टोरी टेलिंग में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर हम इसी सेंटेंस को ले और कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। देखिए, हम यहाँ से चेंज कर देते हैं वेयर से। ओके, देखिए, वेयर देयर वॉज वेरी लिटल रेन। ओके, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है और दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम बोलते हैं इट रेन्ड वेरी रेयरली, तो इसका मतलब है कि वहां बारिश का आना बहुत ही दुर्लभ था। मतलब कि बहुत ही कम होती थी बारिश, कभी कभी होती थी, ऐसा सेंस है। लेकिन जब हम बोलते हैं देयर वाज वेरी लिटल रेन, तो इसका मतलब है बारिश की मात्रा बहुत कम थी। मतलब कि बारिश होती थी लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर बारिश कम ही होती थी, चाहे हैवी रेन हो, बहुत कम होती थी, मुश्किल से होती थी। ओके, लेकिन जब हम बोलते हैं लिटल रेन, तो इसका मतलब है बारिश की मात्रा ही बहुत कम थी, बारिश होती थी बहुत कम मात्रा में। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये छोटा सा डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया। वहां के लोग हर साल बारिश के लिए तरसते थे। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। वहां के लोग मतलब कि गांव के लोग, तो हम बोल देते हैं द पीपल ऑफ द विलेज लॉन्ग फॉर रेन एवरी ईयर। वहां के लोग हर साल बारिश के लिए तरसते थे। द पीपल ऑफ द विलेज मतलब कि वहां के लोग, मतलब गांव के लोग। लॉन्ग फॉर रेन एवरी ईयर। लॉन्ग फॉर मतलब कि तरसना किसी चीज के लिए। किस चीज के लिए तरसना, रेन के लिए। यहाँ पर रेन है मतलब बारिश के लिए तरसना। एवरी ईयर हर साल। आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। द पीपल देयर लॉन्ग फॉर रेन एवरी ईयर। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वहां के लोग। द पीपल देयर लॉन्ग फॉर रेन एवरी ईयर। तो यहाँ पर देखिए, हमने पीपल के बाद एक प्रीपोजिशन फ्रेज का यूज किया है, ऑफ द विलेज, जो कि एक स्पेसिफिक जानकारी देता है कि गांव के लोग। लेकिन जब हम बोलते हैं पीपल देयर, तो यहाँ पर ये जो देयर है, ये जगह को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि ये जगह के बारे में बता रहा है कि वहां के लोग। ठीक है, यहाँ पर गांव के लोग नहीं, यहाँ पर है द पीपल देयर मतलब वहां के लोग, ऐसा सेंस है। और द पीपल ऑफ द विलेज गांव के लोग, तो गांव के लोग मतलब किसी स्पेसिफिक जगह के लोग। दोनों वाक्य का मतलब सेम है, बस यहाँ पर हमने गांव एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, गांव के लोग। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक बूढ़े संत का आगमन हुआ। मतलब कि बूढ़ा संत आया, ऐसा सेंस। एक दिन मतलब वन डे। एन ओल्ड सैग अराइव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द विलेज। वन डे एक दिन। एन ओल्ड सैग मतलब एक बूढ़ा संत अराइव्ड पहुंचा, इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर द विलेज गांव के पास। तो इसका यही सेंस हो गया, गांव के पास वाले जंगल में एक बूढ़े संत का आगमन हुआ, मतलब कि पहुंचा। गांव के लोग तुरंत उसके पास पहुंचे और बारिश के लिए प्रार्थना करने की विनती की। गांव के लोग मतलब द विलेजर, विलेजर बोलते हैं, विलेजर्स इमीडिएटली अप्रोच्ड हिम, उसके पास पहुंचे। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट किया, डेट की ही प्रे फॉर रेन, कि वो बारिश के लिए प्रार्थना करे। अब यहाँ पर आपने देखा, हमने डेट वाली क्लॉज का यूज किया है। ही प्रे फॉर रेन, कि वो बारिश के लिए प्रार्थना करे। हम चाहे तो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं डेट से। देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं इसे। देखिए, रिक्वेस्टेड, डेट को हम नहीं लगा रहे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो रिक्वेस्टेड के बाद हम सीधा कर देते हिम। रिक्वेस्टेड हिम, उससे रिक्वेस्ट किया संत से, टू प्रे फॉर रेन। तो यहाँ पर इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों वाक्यों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर कन्वर्सेशनल की बात करें, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज होता है, कैजुअली यूज होता है, मतलब स्पोकन इंग्लिश में। और ये वाला सेंटेंस जो कि डेट वाली क्लॉज होती है, वो रिटर्न में ज्यादा यूज की जाती है, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं इसे, इनडायरेक्ट वे में। संत ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही सूरज ढल जाएगा बारिश शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे ही वैसे ही, ये वाला सेंस है यहाँ पर। द सेज
listened to them. संत ने उनकी बात सुनी and smiled और मुस्कुराया. saying कर देते हैं saying. मुस्कुराया और कहा या मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा सेंस है. as soon as the sun sets, जैसे ही सूरज ढलता है, it will start raining, बारिश होने लगेगी या बारिश शुरू हो जाएगी. ओके, इतना आप लोग को समझ में आया होगा. लेकिन एक शर्त है, आप सभी को इस बीच दया और प्रेम का प्रदर्शन करना होगा. यहां तक करते हैं, देखिए. लेकिन एक शर्त है, मतलब बट देयर इज अ कंडीशन. लेकिन एक शर्त है, यू ऑल, आप सभी को या आप सभी मस्ट शो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव इन द मीन टाइम. मीन टाइम मतलब इस बीच. बट देयर इज अ कंडीशन, लेकिन एक शर्त है, यू ऑल मस्ट शो, आपको जरूर दिखाना होगा एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दया का प्रदर्शन, एंड लव इन द मीन टाइम, दया और प्रेम का प्रदर्शन इसी बीच. ठीक है, मीन टाइम. गांव वालों ने उत्सुकता से संत की बात मानी और दया के छोटे छोटे काम करने लगे. द विलेजर्स eagerly accepted the sage's words and started performing small acts of kindness. The villagers eagerly accepted the sage's words. मतलब गांव वालों ने उत्सुकता से eagerly accept किया, मतलब मानी संत की बात, and और started performing और करने लगे, परफॉर्म करने लगी स्मॉल एक्ट, छोटे छोटे काम ऑफ काइंडनेस, दया की. एक ने अपनी बूढ़ी माँ की मदद की, एक ने भूखे को खाना खिलाया और एक ने गांव के झगड़े को सुलझा दिया. One helped his elderly mother, another fed the hungry. और एक ने गांव के झगड़े को सुलझा दिया, and one और एक resolved a conflict in the village. ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया. शाम होते होते आकाश में घने बादल छा गए. शाम होते होते मतलब बाय इवनिंग, शाम तक. द स्काई वॉज कवर्ड विद थिक क्लाउड्स. तो ये आपका सेंटेंस है, बाय इवनिंग, शाम होते होते या शाम तक. द स्काई, आकाश, वॉज कवर्ड, कवर्ड हो गया मतलब ढक गया या छा गए उसमें, विथ थिक क्लाउड्स, घने बादलों से मतलब मोटे बादलों से, ऐसा सेंस है. ठीक है. लोग हैरान थे कि संत की भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी. द पीपल वर एस्टोनिश्ड दैट, लोग हैरान थे कि द सेज प्रिडिक्शन सीम्ड टू बी कमिंग ट्रू. द पीपल वर एस्टोनिश्ड, लोग हैरान थे, दैट की द सेज प्रिडिक्शन seemed to be coming true, मतलब सच होती दिख रही थी, मतलब सच होती दिख रही थी संत की भविष्यवाणी. जैसे ही सूरज ढला, बूंदाबांदी शुरू हो गई. जैसे ही मतलब as soon as the sun set, जैसे ही सूरज ढला, it started drizzling, बूंदाबांदी शुरू हो गई. drizzling मतलब कि बूंदाबांदी. बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया. द रेन ग्रेजुअली intensified and the entire village was filled with joy. The rain gradually intensified and the entire village was filled with joy. पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया, filled हो गया, भर गया, मतलब कि पूरा गांव खुशी से. संत ने फिर गांव वालों को बुलाया और कहा, ये बारिश आपके दया और प्रेम का परिणाम है. The sage then called the villagers and said, this rain is the result of your kindness and love. Okay, देखिए, the sage that called the villagers, संत ने फिर गांव वालों को बुलाया and said और कहा, this rain is the result,
ये बारिश परिणाम है ऑफ योर काइंडनेस, आपकी दया का, एंड लव, और प्रेम का। जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। When you help each other, nature also helps you। ओके, तो ये आपका सेंटेंस है। When you help each other, जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं, nature also helps you, नेचर आपकी मदद करता है। इस घटना के बाद गांव वाले संत के आशीर्वाद से समृद्ध हो गए और उन्होंने हर साल दया और प्रेम का महत्व समझते हुए जीवन जीने का संकल्प लिया। आफ्टर दिस इवेंट, द विलेजर्स prospered with the sage blessing and understood the importance of kindness। ओके, एवरी ईयर कर सकते हैं, हर साल यहाँ पर दिया हुआ है, तो एवरी ईयर, हर साल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग बंडल को बाय करिए, जिसमें आप लोग को 5 पीडीएफ एक साथ मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।